नमस्कार बच्चों। हिंदी कक्षा 7 में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का जो अपना 5वां अध्याय है मिठाई वाला, उसको पढ़ेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले इस अध्याय के जो लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी, उनके जीवन परिचय के बारे में एक बार जान लेते हैं अपन। देखिए, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है कानपुर का छोटा सा गांव है मंगलपुरी, जिसको मंगलपुर भी कहते हैं, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की शिक्षा दीक्षा मिडिल क्लास तक ही हो पाई थी। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी किया इन्होंने, और इन्होंने कई तरह की कहानियाँ, उपन्यास, निबंध सभी विधाओं में लेखन कार्य किया। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का निधन सन 1973 ईस्वी में हो गया था। आइए इनके द्वारा जो लिखी गई कहानी है अपनी, जो बसंत भाग 2 में 5वें अध्याय के रूप में उद्धृत है मिठाई वाला, उसको देखते हैं, समझते हैं। देखिए, मिठाई वाला कहानी है, उसको एक बार आपको सारांश के रूप में समझा देता हूँ मैं। इसमें लेखक एक व्यक्ति होता है जो बहुत बड़े घराने का होता है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के मृत्यु हो जाने के बाद अपने जो उनके 2 छोटे बच्चे थे, उसके उन 2 छोटे बच्चों को अन्य दूसरे बच्चों में खोजने की चाह से कभी मुरली वाला, कभी खिलौने वाला, तो कभी मिठाई वाला बनकर गांव में फेरी लगाकर बेचने के लिए चले जाता था। और बच्चे पैसे लेकर जब उसके पास सामान लेने के लिए, जैसे मुरली हो या फिर मिठाई हो या फिर कोई खिलौना हो, वो लेने के लिए जब उस खिलौने वाले के पास में जब बच्चे जाते हैं, तो खिलौने वाला छोटे बच्चों के छोटे छोटे हाथों से पैसे लेता है और खिलौने देकर या मिठाई और बांसुरी जो मुरली वाला बनकर आता है, अपने हाथों से देकर अपने खुद के बच्चों की हंसी खुशी उन बच्चों में देखने की कोशिश करता है, देखता है। और हर बार नए नए रूप लेकर फेरी वाले के रूप में आता है और अपने बच्चों को उन अन्य बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में खोजता है। तो देखिए, शुरू करते हैं। आप सब अपनी किताब खोल लीजिए और शुरू करते हैं पाठ अपना मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता। कौन, किसके बारे में बात हो रही है? मिठाई वाले के बारे में, जो अभी किसका रूप लेकर आया है? खिलौने वाले के रूप में। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। अपना एक गाने के तरीके से वह गलियों में घूमता है और गाते हुए कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला आ गया है। इसकी खिलौने की वाले की जो गाने की तरीका था, गलियों में घूमते हुए इस प्रकार वह कहते हुए गाते हुए गलियों में बच्चों को बुलाना, उसका एक तरीका था बुलाने का। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता। बहुत ही अनोखे तरीके से, विचित्र, बहुत ही अनोखे तरीके से किंतु मादक, बहुत ही मीठे स्वर से, विचित्र और मीठे स्वर में वह गाकर कहता कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला आ गया है। ऐसा जो ही कहता है तो क्या होता है, देखिए। गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर उठते। जब भी उसकी यह लाइन को कोई सुनता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला आ गया है, तो उसकी यह लाइन को जिस आदमी ने या जिस व्यक्ति ने, जिस गांव वाले ने सुना है, वह सुनकर एकदम अस्थिर सा खड़ा रहा। एकदम सा अस्थिर का मतलब होता है एक जगह खड़े होकर उसको देखते रहना कि यह कौन आ रहा है, कौन गा रहा है और आ रहा है। उसके स्नेहाभिषक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मचा जाती है। स्नेहाभिषिक्त का मतलब होता है प्यार भरे कंठ से निकले हुए गीत। बच्चों को अपनी मतलब वो गीत अपने कंठ से सुनकर निकट के पास ही के मकानों में हलचल मच जाती थी। हलचल मचने का मतलब होता है कभी बच्चे अपने घर से बाहर निकलकर उस खिलौने वाले को देखने के लिए आते हैं कि यह गाकर खिलौने बेचने वाला कौन है, और युवतियां भी बाहर निकलती है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां
जिनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों को अपनी गोद में लिए कई युवतियां बाहर निकलती है और बाहर निकलकर चिका को उठाकर अपना घूंघट पर्दा, जिसमें अपना अपना मुंह ढका रहता है, उस पर्दे को ऊपर उठाकर गोद में अपने छोटे बच्चों को लेकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। छत के ऊपर चली जाती है, फिर वहां से अपने घूंघट को उठाकर नीचे देखती है कि ये खिलौने वाला जो गाकर सुना रहा था वह कौन है, उसके तरफ देखने लगती है। गलियों और उनके अंतरव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। गलियों और उसके अंतर्व्यापी यानी अंतर्व्यापी का इसी के आसपास, गलियों में और उसके घरों के आसपास रहने वाले छोटे छोटे बच्चे जो बगीचों में खेल रहे थे, इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसके पास आ जाता है इधर उधर घूमते हुए और उसे घेर लेता है। किसे घेर लेता है? खिलौने वाले को, जो इस बार खिलौने के रूप में आता है, खिलौने को बेचने के रूप में आता है। उसको घेर लेते हैं, चारों तरफ बच्चे हो जाते हैं उसकी तरफ। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता है। जिस पेटी में वह खिलौने भरकर लेकर आया था, उसी पेटी को उन बच्चों के सामने वह खोल कर रख देता है। आगे देखिए, बच्चे खिलौना देखकर पुलकित तो उठते, बड़े खुशी हो जाते थे बच्चे। तरह तरह के रंग बिरंगे खिलौनों को देखकर पुलकित हो उठते थे, आनंदित हो उठते थे। पुलकित का मतलब आनंदित, खुशी से झूम उठते थे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। घर से अपने माता और पिता से जब पैसे लेकर आकर खिलौने वाले के पास जाते हैं तो उसका मोल भाव बच्चे ही करते हैं। और खिलौने वाले को ये बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि वह अपने 2 छोटे बच्चों को जो मर चुके थे, उन बच्चों को, अन्य बच्चों की अंतर आत्मा में उन बच्चों को देखता था, तो उनको बड़े प्यारे लगते थे बच्चे। मोल भाव करने लगते हैं किस प्रकार? देखिए, पूछते इसका दाम क्या है। तोतली आवाज में जब बच्चे सवाल जवाब करते हैं तो खिलौने वाले को बड़ा अच्छा लगता था। ओल इसका यानी और इसका और इसका का मतलब। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता। खिलौने वाला बच्चों से पैसे लेता और नन्हे नन्हे हाथों में खिलौने दे देता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते। तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति, सागर की लहरों की भांति, हिलोर का मतलब तरंगे, लहर की भांति उसका यह मादक गान, मनोहर मीठे स्वर में जो गीत है, गाने का जो तरीका, गली भर के मकानों में, गली में जितने भी मकान थे, इस ओर से उस ओर तक, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक, एक कोने से दूसरे कोने तक लहराया हुआ पहुंचता और खिलौने वाले आगे बढ़ जाता। कहने का मतलब, जब भरे समुद्र में एक लहर उठती है, इस छोर से उठकर दूसरे छोर तक जाती है, ठीक उसी प्रकार खिलौने वाले की आवाज़ जब फेरी लगाते हुए बोलता है कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, जब बोलता है तो उसकी गलियों में जितने मकान हैं, तो एक कोने से दूसरे कोने तक उसकी आवाज़ें गूंजती रहती है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। एक बड़ा आदमी था, राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। देखिए, पूरी कहानी में चुन्नू और मुन्नू के ऊपर ही थोड़ी आधारित है, आधा से ज़्यादा पार्ट इसके ऊपर ही है इस कहानी का। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला केछा छुंदल है। मतलब तोतली आवाज़ में जब चुन्नू बोलता है कि मेरा घोला, मेला घोला का मतलब मेरा घोड़ा, केछा यानी कैसा, सुंदर यानी सुंदर है। ए का मतलब है कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है। और जो चुन्नू के कहने के बाद जब मुन्नू भी बोलता है कि आपका तो सुंदर है ही, और मेरा भी देखो घोड़ा कितना सुंदर है। आज के लिए इतना ही है। इसके आगे कल देखेंगे अपन। जितना पढ़ा उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़कर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे।